Hello class. Hello. Good evening, sir. Good evening beta. Good evening everyone. How are you all? Fine, sir. Yes, sir. आगे स्टूडेंट सभी? Yes, sir. हाँ जी हाँ, Yes, करें sir. शुरू? Yes, sir. ओके बेटा. ओके क्लास. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बेटा. गुड आफ्टरनून. हाँ जी बेटा, करें शुरू. फर्स्ट ऑफ ऑल छुट्टियां कैसी रही सबकी? Fine, sir. छुट्टियां कैसी रही सबकी? ठीक रही? Yes, sir. Yes, sir. गुड इवनिंग देवांश. गुड इवनिंग एवरीवन. पढ़ाई करी कि नहीं करी? क्या करा इतने दिन? हाँ हाँ जी. कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे, मैट वगैरह करा कि नहीं करा? गुरचरण, अथर्व. Yes, sir. चलो बेटा. Yes, sir. तो शुरू करते हैं. लास्ट टाइम हम वेन डायग्राम कर रहे थे. कौन से टॉपिक पर थे हम इन अवर वेरी लास्ट क्लास? हाँ जी क्लास, कौन से टॉपिक पे थे हम? So Venn diagram. वी वर एट वेन डायग्राम. तो वेन डायग्राम से शुरू करें आगे. Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी बेटा. वेरी नाइस अथर्व, दैट्स वेरी गुड. ठीक है. तो बेटा लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेन डायग्राम. क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में डाउट्स हैं मानने आके. बेटा वेन डायग्राम के पहले डाउट्स वगैरह ले लेते हैं. कल हमारी डाउट क्लास भी है, कल भी डाउट्स वगैरह डिस्कस कर सकते हैं. फाइन बेटा. दिस क्वेश्चन 1 2 3 मान्या, कैन यू हियर मी? यस सर. हाँ जी बेटा. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाटर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोजन. सर ये टेस्ट के डाउट्स हैं. अच्छा बेटा, टेस्ट है आपके पास? मेरे पास अभी टेस्ट नहीं है. यस सर. बेटा अगर है टेस्ट तो प्लीज आप निकाल सकते हैं टेस्ट के क्वेश्चंस. इवन यस तो सर. मान्या, यू कैन आल्सो शेयर द स्क्रीन. ओके सर. टेस्ट का क्वेश्चन 13. ठीक है बेटा, ये भी डिस्कस करते हैं. बेटा निकाल रहा है क्वेश्चन टेस्ट का कोई, या मेरे को व्हाट्सएप तो रहने दो. स्क्रीन पर लिख दो या क्वेश्चन बोल दो. फाइन. सर जानवी जब में. तक आपकी स्क्रीन ऑन है हाँ बेटा स्क्रीन बेटा शेयर बेटा, नहीं हो मैंने रही. कर दिया. मैंने परमिशन ग्रांट कर दिया. आप शेयर ओके कर सर. सकते हो अभी. यस बेटा, यू कैन शेयर द स्क्रीन नाउ. Sir, screen share नहीं हुआ sir. अच्छा, टेस्ट का नहीं होता बेटा. Yes, sir. Sir, क्वेश्चन आपको नोट करके WhatsApp पे भेजना पड़ेगा. बेटा आप क्वेश्चन बोल सकते हैं. मैं शेयर करूं स्क्रीन टेस्ट दिखाऊं? हाँ बेटा करो. या कंटिन्यू, यू कैन शेयर द स्क्रीन. एंड बेटा आप में से कोई अलग बुक में से, कोई एक्स्ट्रा बुक में से, कोई रेफरेंस बुक में से प्रैक्टिस कर रहा है साथ साथ? Sir, yes, मम्मी ने Yes, sir. यस PSC सर. की सर एक Yes, बुक लेके sir. आया. वेरी गुड बेटा. तो उसकी प्रैक्टिस करें. उसके सॉल्यूशंस पीछे गिवन होते हैं. अगर फिर भी डाउट आता है Yes, तो sir. आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो. यू कैन आस्क मी. यस बेटा, आप मेरे से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या बाद में पूछ सकते हैं. फाइन. तो उसकी भी प्रैक्टिस साथ की साथ करें.
सर आपका नंबर कौन सा है, क्वेश्चन व्हाट्सएप करना है? मैं आपको भेज देता हूँ बेटा, अभी चैट में लिख देता हूँ। बेटा स्क्रीन नहीं शेयर हो रही, आई गेस वो टेस्ट के टाइम ना स्क्रीन नहीं शेयर होती। रिक्वेस्ट है आपकी, स्क्रीन नहीं शेयर होती। हाँ बेटा ये नंबर कर रखी है। बेटा पर दिख नहीं रही हमको। बेटा ये नंबर मैंने चैट में लिख दिया है अपना। ऊपर वाला गलत था, एक डिजिट का एरर आ गया, वो देख लेना, नीचे वाला नंबर सही है। बेटा नहीं दिख रही, कोई बात नहीं, लेसन आओ। सर आपको क्वेश्चन व्हाट्सएप कर दूं? हाँ क्वेश्चन व्हाट्सएप कर दो या बोल दो सर क्वेश्चन। मैंने भी व्हाट्सएप कर दिया। सर क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन बोल देती हूँ। हाँ क्वेश्चन बोल दो बेटा, आप डेट वुड बी इजियर। सर क्वेश्चन नंबर कौन सा है? सर क्वेश्चन नंबर 4। ओके बेटा पहले ये क्वेश्चन देख लें। बेटा मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, आपको क्वेश्चन बोलना पड़ेगा, ठीक है? सर मैं बोलूं? एक सेकंड बेटा, इसके बाद पहले ये क्वेश्चन कर लें। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आ गया मेरे पास। दिस इज 3 6 12 6 2 20 25 10 2 20 25 and 10 और लास्ट है 2 4 64 क्वेश्चन मार्क। फाइन बेटा ये क्वेश्चन है आपके पास, क्लियर? यही क्वेश्चन है बेटा जो आपने भेजा है मेरे को। क्या नाम है जिसने भेजा है? सर यस सर, ये योर नेम इज? सर निकेत। हाँ जी बेटा, क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में? ये आपने कहाँ से निकाला बेटा क्वेश्चन? सर टेस्ट। देखो बेटा आप ओके, आपको एक ट्रिक बताता हूँ जो क्या है। ये वाले नंबर्स बड़े आ रहे हैं, तो हमने क्या करना है, इन दोनों और इसको यूज करके बीच वाला नंबर निकालना है। 3 into 6 18 18 minus 6 सॉरी 18 12 18 minus 6 12 2 into 20 40 40 minus 10 नहीं बन रहा, कुछ और लॉजिक है और देखो क्या हो सकता है इसमें। हो कुछ यही रहा है कि इनको यूज करके हम नीचे वाला नंबर निकाल रहे हैं। क्या हो रहा है देखो आराम से। इनको प्लस करें, 6 + 3 18 6 9 9 + 6 12 15 15 15 फिर 9 22 + 6 12 सॉरी 15। ठीक है बेटा, और सोचो और क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। फाइन नमन बेटा स्क्रीन भी शेयर कर लेना। एक सेकंड, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप स्क्रीन शेयर कर लेना। हाँ जी बेटा बताओ। सर 3 into 6 into 12 is equal to 6 का क्यूब। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके बेटा 216 आ रहा है, डेट इज 6 का क्यूब। 2 into 20 40 40 into 25 1000 10 का क्यूब। 2 into 4 8 8 into 64 256 64 का क्यूब। नहीं 8 का क्यूब 8 का क्यूब, ओह सॉरी 8 का क्यूब 256। क्लियर? ये हो रहा है इस क्वेश्चन में। यस सर चलें आगे। यस सर यस सर। हाँ जी बेटा और बताएं और हाँ जी सर, नमन बेटा। अनन्या क्या क्वेश्चन है ये? यस बेटा, और किसका है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 इज क्यूब ऑफ फोर्थ नंबर। सर इसका आंसर है ये। अच्छा 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 अच्छा, एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर 4 2 और 64 को मल्टीप्लाई करके 512 बनता है। ठीक है, ये देखो बेटा इसका क्या बन रहा है? 17:52 1:1। 17 और 52 में क्या रिलेशन आ रहा है देखो। 17 into 17 3 plus 1 और हाँ? फिर 17 into 17 into 3 plus 3 1 plus 1 17 into 3 +1 plus ठीक है,
51 आ गया। 4 है। 1 into 3 3 plus 1 4 4 आएगा। यस बेटा 4 आंसर है आपका, 4 आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। अच्छा बेटा एक ये क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन भेजा आपने, इलिटरेट पीपल, ब्लाइंड क्रिएचर, पीपल हु कैन रीड हिंदी, यही क्वेश्चन है आपका। इलिटरेट पीपल ये आ गया जो पढ़ नहीं सकते, कुछ इलिटरेट ब्लाइंड भी हो सकते हैं, कुछ इलिटरेट कैन बी ब्लाइंड आल्सो। दीस आर इलिटरेट पीपल जो पढ़ नहीं सकते, these are blind people, some blind people may be illiterate also and some blind may be educated also, and some blind people में हिंदी वाले भी होंगे, जो कुछ blind people होते हैं they can read हिंदी। बेटा इनकी एक अलग लैंग्वेज होती है, बेल स्क्रिप्ट कहते हैं जिसको, हम सुना होगा आपने, बेल स्क्रिप्ट Yes, जिसको sir. कह देते हैं हम, Yes. फाइन। Yes, sir. तो हिंदी वो पढ़ भी सकते हैं, ब्लाइंड पीपल मे रीड हिंदी आल्सो। फाइन बेटा, तो इसका ये आंसर बनेगा, ये डायग्राम बनेगी इसकी, दिख रही है आपको डायग्राम, ये वाली बेटा। yes This sir one. ये आपका आंसर है। चलें क्लास आगे। Yes, sir. Sir. चलें क्लास आगे। yes sir बेटा ये ना क्रिश्चियनिटी के वो आते हैं, पोप्स, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। बेटा इसका पोप बड़ा हो गया एक सर्कल, ऐसा था कुछ, कैथोलिक अलग सर्कल हो गया, तीनों अलग अलग आएंगे बेटा, कैथोलिक अलग अलग आएंगे और प्रोटेस्टेंट्स अलग अलग आएंगे, कुछ ऐसा था इसका। सर No, इसका sir, तीनों इसका- ओवरलैप हो रहे थे एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, फिर बेटा ये ना क्रिश्चियनिटी रिलीजन में आते हैं, जैसे ये उसको बताते हैं, उनके रैंक को बताते हैं। पोप जो मेन इनका हेड होता है, पोप कैथोलिक में भी होते हैं, क्रिश्चियनिटी 2-3 तरह के होते हैं, क्रिश्चियन लोग कैथोलिक होते हैं, प्रोटेस्टेंट्स होते हैं, ऑर्थोडॉक्स होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं। एक कैथोलिक होते हैं, एक पोप हो गया, एक प्रोटेस्टेंट हो गया। पोप दोनों में पाया जाता है, पोप जो इनका हेड होता है, रिलीजियस गुरु होता है, ये आएगा। सर इसका ये नहीं आएगा, इसका सर आंसर मैंने छोड़ दिया हुआ है। क्वेश्चन समझा क्या दो गिवन था इसका? सर इसमें इसका तीनों एक overlap- बड़ा नो सर, इसका एक बड़ा सर्कल था, उसके अंदर एक छोटा सर्कल था और थर्ड सर्कल बाहर ही साइड था। समझ गया बेटा, समझ गया। फिर इसमें ये है, बड़ा सर्कल कैथोलिक के लिए था, प्रोटेस्टेंट्स कुछ कैथोलिक भी होते हैं, और पोप इसमें आ जाता है, कुछ ये इसका रिलेशन होगा। सर इसमें एक सर्कल एकदम ही बाहर है। सर वो किसी जो के- बाहर है वो कुछ नहीं हो रहा, उससे ठीक है, प्रोटेस्टेंट वो join प्रोटेस्टेंट हो गया बेटा, वो प्रोटेस्टेंट हो गया। फिर प्रोटेस्टेंट में वो किसी हेड को, रिलीजियस गुरु को नहीं मानते प्रोटेस्टेंट्स में, कैथोलिक में पोप माना जाता है। नहीं, फाइन। पोप उनको क्या नाम है, वो कैथोलिक्स को मानते हैं। हाँ बेटा वही ना, कैथोलिक्स बड़ा सर्कल, एक ग्रुप आ गया, उस ग्रुप का एक लीडर होता है, वो पोप होता है, ये चीज है। ओके क्लास, और मॉड्यूल पर चलें फिर। सर टेस्ट। टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन बोल सकते हो आप? सर मैं आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर रहा हूँ अभी। ठीक है बेटा, कर दो। सर स्क्रीनशॉट आएगा नहीं स्क्रीनशॉट ली नहीं जा सकती है। सर, वहाँ पे आएगा स्क्रीनशॉट कांट बी टेकन। बेटा सर कैन यू ये स्पीक दिस क्वेश्चन, आप क्वेश्चन बोल सकते हो? सर फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर है, टर्म, हाँ? सॉरी, फाइंड द मिसिंग टर्म। बोल दो, कोई बात नहीं। मिसिंग टर्म क्वेश्चन क्या है, कैसे है बताओ? 1 2 3 नंबर क्या है बताओ? सर एक मिनट, मैं आपको फोटो ही सेंड कर देता हूँ लिखकर। फोटो कर देना, नहीं तो बेटा बाद में कर देना, चाहे क्लास के बाद कर देना या अभी कर दो। क्वेश्चन 1 का भी मिल गया, क्या मिल गया दक्ष? आंसर आ गया उसका, क्वेश्चन 1 का।
अनिरुद्ध बेटा कौन से चैप्टर में कौन से पेज के डाउट हैं आपके? चैप्टर 4 के। चैप्टर 4 कौन सा है हमारा? बेटा ये क्वेश्चन कर लेते हैं एक बारी, 12, 13, 14 एंड 15। 12th क्वेश्चन में क्या हो रहा है? हाँ जी, एनीवन 12th क्वेश्चन में क्या हो रहा है? बेटा ये डिजिट वाइज चल रहा है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है ये। हाँ जी, 12th क्वेश्चन में क्या हो रहा है क्लास? एनीवन वांट टू ट्राई? हाँ जी बेटा, एनीवन? करूं मैं फिर 12th क्वेश्चन शुरू? 5 into 1, आपको क्वेश्चन 5 into 1, 5 6 into 1, 6, 5 plus 6, 11, 6 into 4, 24, 24 3 into 2, 6 6 into 4, 24, 3 into 2, 6, 24 plus 6, 30 3 into 5, 15, 4 into 3, 12 15 plus 12, 27 27, 27. क्लियर है ये क्वेश्चन 13th? Yes. और 12th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन क्लियर है सबको? so yes sir 13 क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। इसके बाद 13th क्वेश्चन क्या है? 17 minus 11 कितना आएगा? 6 6 आ गया। 25 minus 19, 6 34 minus 28, 6, 6 6 minus 12, 6 19 minus 11, 7, 7 8 में क्या ऐड सर करूं? 8 आएगा 8 Sir, 19 minus 11 है. 8 आ गया। 8 में हम क्या ऐड करेंगे? 8 ऐड करेंगे तभी आएगा, यानी कि यहाँ पे 16 आ जाएगा बेटा। समझे ये क्वेश्चन? yes sir ठीक है, दिस वाज Sir, क्वेश्चन फिर ये नंबर। क्या पैटर्न बना? पहले दो सर, में आपको 6 टेक्स्ट का- आखिरी वाले में 8 है. क्वेश्चन बेटा सेंड कर इसमें ये दिया है। एक सेकंड बेटा, ये कर लें करणवीर, इसके बाद आपके क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टेप Okay, बाय स्टेप sir. सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ओके बेटा? सर, ओके शाबाश सर। बेटा। ध्यान से देखें पीयूष, इस क्वेश्चन में क्या पैटर्न लग रहा है बेटा? यहाँ पे पहले दो पेयर का डिफरेंस और नीचे वाले दो पेयर का डिफरेंस सेम आ रहा है। जैसे इन दोनों का डिफरेंस और नीचे वाले दो का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस और नीचे वाले दो का डिफरेंस। अब वो मत सोचो कि भाई डिफरेंस 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, डिफरेंस सेम आ रहा है बेटा। समझा व्हाट आई मीन टू से? Okay, sir. और इनका डिफरेंस, वो डिफरेंस दोनों का सेम आ रहा है, तो उससे आपका आंसर ये आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, इस क्वेश्चन में देखें क्या हो रहा है। 14th क्वेश्चन में देखें क्या हो रहा है। अनिरुद्ध बेटा आपके डाउट थे। हेलो अनिरुद्ध, यस सर, समझ आ रहे हैं। समझ में आ रहे हैं? वेरी गुड बेटा। 14th क्वेश्चन में क्या हो रहा है? तो यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 7 वैसे ही नीचे हो रहा है। वेरी नाइस बेटा, बिल्कुल सही, शाबाश। 12 को मैंने 4 से डिवाइड करा, 21 को 7 से डिवाइड करा, 21 को डिवाइड करा 7 से, आ गया 3। 12 को डिवाइड करा 4 से, आंसर आ गया 3। फाइन। 4 को डिवाइड करा 2 से, आंसर आ गया 2। 10 को डिवाइड करा 5 से, आंसर आ गया 2। गॉट इट? यस 64 को 24 को किससे डिवाइड करूं कि आंसर सेम आए? ऑप्शंस में जाए बेटा, ऑप्शंस में जाए। 83 64 को 8 से डिवाइड करा, क्या आएगा? 8 24 को 3 से डिवाइड करा, क्या आएगा? 8 समझ गए? यस सर। ठीक है, यस सर। हाँ जी बेटा, आगे बताएं। 14th के बाद 15th क्वेश्चन भी है। अनिरुद्ध कितने क्वेश्चन थे आपके? हेलो अनिरुद्ध। सर 15 तक। 15 तक। 15th क्वेश्चन में क्या हो रहा है? सी बेटा अल्फाबेट्स के बने, आपको अल्फाबेट्स में चलना है आगे। एच की वैल्यू कितनी होती है? 8 होती है। के की वैल्यू 11 11। क्यू की वैल्यू
17 देखो पैटर्न बना, 8 और 11 में कितना डिफरेंस है? 3 का 3 3 का, का। 11 और 17 में 6 का 8 का, सॉरी 6 का, सी और जी में 4 का। बेटा सी और जी में, हेलो क्लास, यस सर, सर 4 यस का। सर। जी और ओ में 8 का। समझे कि नहीं? यस सर, Yes, इनटू 2। sir. देखो बेटा एच और के में कितना गैप आ रहा है? एच आई जे के 3 का, आगे आ रहा है 6 का, यहाँ पे आ रहा है 4 का, आगे आ रहा है 8 का, यहाँ पे आ रहा है 5 का, तो आगे भी आना चाहिए 10 का। 10 का। क्लियर हुआ ये? यस सर। ये हो रहा है बेटा इस क्वेश्चन में। क्लियर? यस सर। चलें बेटा आगे। यस सर Yes, sir. 23rd क्वेश्चन बता दो। 23rd क्वेश्चन बेटा, 2 और 3 को मैं क्या करूं 28 बन जाए। 2 और 3 को यूज करके आपने 28 बनाना है। सर समझे? सर इसमें सर तो 23 + 5 आ जाएगा सर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। देखो 2 और 3 को मैं सीधा ही उठा लूंगा, 23 आ गया। उसमें 45 देन 2 + 3 कितना होता है? 2 + 3 नहीं सर, इसमें 5 5 ही ऐड होगा। 28 आ गया। तो मैं 5 ही ऐड होगा फिर। 4 और 5 को उठा लिया, 45। +5 + 5 50। फाइन। आगे 3 और 5 35, 35 में 5 ऐड कर दो। 40। फाइन। चलें आगे, क्लास बी आंसर आ जाएगा यस इसका। सर। चलो अभी टेस्ट वाला डाउट करते हैं भाई। किसी कर्णवीर ने मेरे को व्हाट्सएप कर दिया था। 21st क्वेश्चन, 21st क्वेश्चन में क्या हो रहा है बेटा, ध्यान से देखें। 1 का स्क्वायर, 1 1 का क्यूब, 1 दोनों को प्लस करेंगे क्या बनेगा? 2। लग रहा है कुछ लॉजिक ऐसा? नहीं, चलो ये लग रहा है बेटा 21st क्वेश्चन में 1 + 2 + 1 कितना बन गया? 4 बन गया। कितना बन गया बेटा? ये 4 बन गया। यस और नो? यस सर। अच्छा 2 + 5 + 2 कितना बन गया? 9 9 बन गया। 3 + 12 + 1 16, 16। कुछ बना? 4 9 16 कोई पैटर्न बना? माइंड में स्ट्राइक करा कुछ? यस सर, सबके क्या बना? स्क्वायर 2 3 4 के स्क्वायर। फिर 3 का, पहले 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर। वेरी 4 गुड। का स्क्वायर, 2 + 10 + क्वेश्चन मार्क आगे आना चाहिए 25, 5 का स्क्वायर। 5 क्लियर? 2 + 10 12, 12 में मैं क्या ऐड करूं? 13 ऐड करूंगा। सी 13 ऑप्शन मेरा आंसर है। आगे देखो 10 + 16 + 20 36 आ जाएगा यहाँ पे। 6 का स्क्वायर, वेरी गुड। आगे आ जाएगा 49, 7 का 7 स्क्वायर। का स्क्वायर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। कर्णवीर बेटा आपके डाउट पर चलें अभी। यस सर। ठीक है, आपका क्या है? सर हर बार इनके सर सम में एक ऑड नंबर भी ऐड हो रहा है, 5 7 9 11। ये भी कह सकते हो। वेरी गुड। चलो बेटा, वेरी गुड। कर्णवीर आपका क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन देखिए बेटा सभी, ये है नंबर 33। बेटा यही क्वेश्चन है कर्णवीर आपका? यस सर। ठीक है। देन है 54, 3254। देन है हमारे पास आगे 6543। बेटा कैसे नंबर्स को यूज करो और बीच वाला नंबर आ जाए मेरे पास? 654। सर सब का स्क्वायर का सम कर का स्क्वायर का सम कर देना सर। सबका स्क्वायर का सम कर देना। ठीक है कर्णवीर। 2 का स्क्वायर 4, 4। बेटा देखो इसका स्क्वायर आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 4 4
16, 3 का स्क्वायर 9, सबको प्लस करके कितना आ रहा है? 33। कितना आ रहा है? 33 आ रहा है। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। आगे लग रहा है ये 3 का स्क्वायर 9, 9, 2 का स्क्वायर 4, 4. यहाँ पे 25 और यहाँ पे 16, yes, sir. सबको प्लस करके 54, 36, 25, 16 एंड 9, सबको प्लस करके सर 86। है ऑप्शन में बेटा। आपका आंसर है कर्णवीर ये Yes, sir. बेटा, वो आपका आंसर आ जाएगा। Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. हाँ जी बेटा, और डाउट किसी का? एनीवन हैविंग एनी अदर डाउट? हाँ जी क्लास। सर वेन डायग्राम में है। हाँ जी बेटा, मॉड्यूल जो में से है, मॉड्यूल में मतलब है। Yes, मॉड्यूल sir. में से है। ठीक है बेटा, तो मॉड्यूल में से चलते हैं आगे। बेटा कौन सा क्वेश्चन है बताएंगे आप? सर 22 से लेके 26 तक है। ठीक है बेटा, पेज नंबर 31। हाँ जी बेटा, ये चाहे क्वेश्चन अभी के लिए आप रह भी छोड़ भी सकते हैं। रीजन बीइंग ये 10th में एक टॉपिक आता है, बट अभी हम कर लेंगे क्योंकि आई फील आप सभी इंटेलिजेंट तो कर लोगे। एक बारी बेटा ये क्वेश्चन पढ़ेंगे आप। In class हाँ जी of बेटा, विल यू रीड दिस 150 क्वेश्चन वंस? in class of 150 students, 70 students passed in physics and 90 passed in statistics. ठीक है, 10 students failed in both subjects. ओके, How many students in class passed in at least one subject? फाइन बेटा, फाइन। क्लियर है? Sir. क्वेश्चन क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? यस सर। Yes, sir. बेटा देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, जिसमें लाइक एक सेट गिवन हो, ग्रुप गिवन हो, फाइन आर्यन अगमवीर, आर्यन वीर एंड आर्यन धवन, बेटा आपके क्वेश्चन पर भी चलते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद सी हम एक ग्रुप बना लेते हैं। इन अ क्लास ऑफ 150 स्टूडेंट्स, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 150 हैं। उसमें से कुछ स्टूडेंट्स के पास फिजिक्स है, कुछ के पास स्टैटिस्टिक्स है। सर इसे तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? क्या निकाल सकते हैं? कैसे मतलब? सर ये आराम से ऐसे निकल जाएगा कि मतलब जो स्टूडेंट्स पास हुए हैं वो है 70 और ये 90 ऐड कर दो, इनको आ जाएगा नहीं आंसर। बेटा ऐसे नहीं, क्योंकि जो 70 पास हुए हैं So, इसको सर स्टैटिस्टिक्स में से, 150 से 10 माइनस कर देंगे तो हाँ मैं अभी बताता हूँ, ये आपका डायग्राम बन जाएगा। और 20 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दोनों में है, फिजिक्स में भी और स्टैट्स में भी है। 20 स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं हमारे पास। हेलो क्लास, एम आई ऑडिबल? yes sir. ये Yes, चीज sir. हमारे पास आ जाएगी। देखो बेटा, 50 और 70 को ऐड करके और 20 को ऐड करके कितना आ रहा है? सर 140। 140. 140। सर 120। क्लियर? और ये 20 को ऐड करके कितना आ रहा है 140. बेटा? 50 और 70 को ऐड करके कितना आ रहा है? 120. सर 120। 120 आ रहा है। 120 आ रहा है, और बीच में 20 ऐड कर दिया जो दोनों में पास हैं, 140। फाइन वो 20 आ गए, 140 आ गए। तो 10 बच्चे ऐसे हैं, क्योंकि टोटल 150 है ना हमारे पास, तो 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमको जो दोनों सब्जेक्ट्स में क्या हो रहे हैं? फेल हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? फेल हो रहे हैं। तो जो वेन डायग्राम बनाकर, सर्कल बनाकर मैंने स्टूडेंट्स को मार्क करा है, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो तीनों जो इसमें पास हो रहे हैं। दीज आर बेसिकली स्टूडेंट्स हु पास्ड इन एग्जाम। गॉट इट? Yes, sir. क्लियर एवरीवन? Sir. ये चीज है।
So how many students in the class passed in at least one of the subject? कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हुए, सी आएगा बेटा 140 बच्चे पास हो गए। क्लियर हुआ ये डायग्राम? Yes, sir. Excuse me, How sir. many students passed in both subject? Yes बेटा। सर ये 20 कैसे आया? देखो बेटा 20 कैसे, मेरे पास 70 था स्टैट्स वाला Yes, sir. और 90 भी उसमें पास हो गए। 70 में से 90 गए 20. ठीक है। देखो 70 स्टूडेंट्स पास्ड इन फिजिक्स, 90 पास्ड इन स्टैट्स। मतलब अगर फिजिक्स में टोटल 70 है, जो फिजिक्स वाले 70 हैं, यहाँ पे ओनली फिजिक्स लिखा है कहीं पे क्वेश्चन में? No, sir. तभी मैंने स्टूडेंट को भी कहा था रीड करने के लिए, ओनली वर्ड नहीं लिखा। यानी कि जो फिजिक्स में 70 बच्चे पास हुए हैं, वो फिजिक्स के साथ साथ स्टैट्स में भी होंगे पास। Yes, sir. 70 में कुछ बच्चे स्टैट्स वाले भी होंगे, 90 में कुछ बच्चे स्टैट्स में जो पास हो गए फिजिक्स वाले भी होंगे। समझे व्हाट आई मीन टू से? Yes, sir. और 10 बच्चे हैं जो फेल हो गए, वो तो मैंने अलग ही निकाल दिए। तो मतलब 70 और 90 को सॉल्व करके मेरे पास 140 बच्चे बनने चाहिए। 70 और 90 को सॉल्व करके 140 बच्चे बनने चाहिए, क्योंकि 10 बच्चे तो फेल हो गए। 70 और 90 को प्लस करो, कितना आ रहा है? 160. 160। बेटा ये तो क्रॉस कर गया, तो इसका मतलब क्या है? 70 में कुछ स्टैट्स वाले भी होंगे, कुछ उसके भी होंगे। तो मैंने खुद से 70 और 90 को डिवाइड करा, ताकि यहाँ पे कुछ बच्चे इसमें चले जाएं, कॉमन आ जाए, कुछ बच्चे कॉमन आ जाए। तो 70 में से बनता है 50, यानी कि 50 फिजिक्स में, सिर्फ फिजिक्स में है, प्लस 20 बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स में भी आते हैं, स्टैट्स में भी आते हैं और दोनों में पास हैं। गॉट इट? Yes, sir. ये चीज करी है हमने इस क्वेश्चन में। चलो इसके बाद क्या है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स? दोनों में पास होने वाले कितने बच्चे? 20 आ गए। व्हाट परसेंटेज ऑफ एटलीस्ट पास इन वन सब्जेक्ट? परसेंटेज कैसे निकालेंगे बेटा? टोटल स्टूडेंट्स कितने पास हुए हैं? कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हुए होंगे। एक में सब्जेक्ट फेल्ड इन ओनली स्टैट्स। स्टैट्स में फेल हैं, फिर कौन सा सब्जेक्ट रह गया? फिजिक्स रह गया। फिजिक्स में पास होने वाले 50 हैं, टोटल 140 आ गए, क्योंकि पास की परसेंटेज निकालनी है, पास वाले की। इनटू कर देंगे 100। क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई क्यों करा हमने क्लास? परसेंटेज निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? परसेंटेज निकालने के लिए। बेटा क्या आएगा इसको सॉल्व करके? कितना आ रहा है 24 का आंसर? एग्जैक्टली अनिरुद्ध, बिल्कुल सही बेटा। आप ये बोलकर भी अनिरुद्ध 35% blocks. हाँ अनिरुद्ध बेटा, आपने इतना टाइप करे, इसको बोल भी सकते थे। वी कैन सब्ट्रैक्ट फेल 1 एंड देन एड 70 + 90। एग्जैक्टली बेटा, तो 140 आ जाता है। 160 एग्जाम्स हैं, फाइन। तो टोटल स्टूडेंट्स है डेट विल अपीयर। एग्जैक्टली बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो अनिरुद्ध आप। अनिरुद्ध बता रहे हो कि पूछ रहे हो? मेरे को ये कंफ्यूजन है अभी। सिर्फ बता रहा था क्योंकि ये कर लिया था ना। हाँ वेरी गुड, वेरी नाइस बेटा। हाँ जी 24 हो गया हमारा। 25th क्वेश्चन हो जाएगा। Yes, sir. फिजिक्स और स्टैट्स दोनों में पास हो रहे हैं। कितने स्टूडेंट्स होंगे ऐसे 20. जो फिजिक्स और स्टैट्स दोनों में पास हो रहे हैं? 20 परसेंटेज निकाले बेटा इसकी। इसकी परसेंटेज कैसे है? 20। 40%. फाइन, क्लियर। अच्छा अगला बताओ, हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास इन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट? सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास हुए स्टूडेंट्स? Sir, 120. 50 + 70 बेटा, 50 + 70 And 120. 120. 120।
फाइन, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं बेटा। आपको बताऊं, एक ना मैथ्स में चैप्टर भी आता है सेट थ्योरम, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाते हैं। तो जब आप मैथ में ये टॉपिक करोगे ना, तब आपको ये और इजी हो जाएगा करने के लिए। क्लियर? चलें क्लास आगे। यस सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर 25 में हम 140 से डिवाइड करेंगे 150 से? फिजिक्स एंड स्टैट्स बेटा 140 से। ओके सर। और बताओ बेटा। 28th and 29th question of module. हाउ मेनी फैमिलीज यूज मोबाइल फोन ऑफ एग्जैक्टली वन कंपनी? ओके बेटा, ये गिवन है आपको। इसका भी वही डायग्राम टाइप बनाना पड़ेगा जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन का करा था, सेम उस केस में इसका एक डायग्राम बनेगा। बनाए इसका एक वेन डायग्राम। टोटल कितने 200 मोबाइल फोन्स हैं हमारे पास। पैनासोनिक, नोकिया एंड साइमन। ये बनेगा बेटा डायग्राम हमारा। ये आ गया पैनासोनिक, दिस इज नोकिया एंड दिस इज साइमन। यही गिवन है बेटा आपको। हाँ जी क्लास। Yes. 200 गिवन है आपको टोटल फोन्स जो हमारे यूज में हैं। क्लियर? कैसे करेंगे सॉल्व इसको? निकालो बेटा। हाँ जी क्लास। 140 यूजेस पैनासोनिक, यानी कि पैनासोनिक वाला सर्कल प्रॉपर 140 का है। 120 यूज नोकिया, 195 यूज बोथ पैनासोनिक एंड नोकिया। पैनासोनिक एंड नोकिया 95 कर रहे हैं। 85 यूज बोथ नोकिया एंड साइमन। सी इसको ऐसे कर लो, पैनासोनिक प्लस नोकिया 85, नोकिया एंड साइमन 93। समझे क्लास में क्या कर रहा हूं? पैनासोनिक प्लस साइमन 70। 3 इक्वेशन बन गई हमारे पास। तो यहाँ पे पैनासोनिक प्लस नोकिया मतलब नोकिया प्लस साइमंस 85 आएगा। 93 बोथ पैनासोनिक एंड साइमंस का है। पैनासोनिक बोथ अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है। पैनासोनिक एंड नोकिया का कितना है? 95। 85 नोकिया एंड साइमन 85। साइमन, नोकिया एंड साइमन बोथ नोकिया एंड साइमन, नोकिया एंड साइमन 95। पैनासोनिक और साइमन का 93 है। यूज पैनासोनिक प्लस साइमन, यही है बेटा आपके पास। 70 फैमिली यूज मोबाइल फोन ऑफ ऑल द 3 कंपनीज। बेटा तीनों कंपनीज को मिलाकर कितने हैं? मैं बड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ इसका। तीनों कंपनीज को मिलाकर कितने बेटा हमारे पास? 70 तीनों का यूज करें। 70 यहाँ पर बीच में आ जाएगा। ये बात क्लियर हुई? 70 कैसे आया हमारे पास? Yes sir. इसको मैंने पैनासोनिक ले लिया, इसको मैंने नोकिया ले लिया और इसको मैंने नोकिया ले लिया, इसको मैंने साइमन ले लिया। क्लियर है क्लास? 70 आ गया। ये बात क्लियर हुई? अब यहाँ से मेरा काम बहुत इजी हो जाएगा। पैनासोनिक तीनों का ये आ गया 70। तो पैनासोनिक और साइमन कितने यूज कर रहे हैं बेटा? जल्दी से बताओ। पैनासोनिक और साइमन 93। 70 तो ये कॉमन आ गया। 93 में से 70 गए, कितना बच गया बेटा? 93 में से 70 के कितना बच गया? 23. ये नोकिया आएगा यहाँ पे। समझे 23 कैसे आ गया? पैनासोनिक और नहीं 23 पैनासोनिक और साइमन में आएगा। हाँ बेटा 23 पैनासोनिक और साइमन में आ गया, यानी कि पैनासोनिक और साइमन मिलकर 93 यूज कर रहे हैं। यस और नो? Yes.
ओके क्लियर, चलो आगे चलते हैं। पैनासोनिक और नोकिया 95 है, 70 में से 95 गए, कितना बच गया? 25. 25. तो ये हमारे पास 25 आ जाता है। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. फाइन। अच्छा, नोकिया और साइमन कितने का यूज कर रहे हैं? 85। 85. 70 में से 85 गए, 25। 15 15. ओके बेटा 15 आएगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. अब बेटा ध्यान से एक चीज और समझे, टोटल 200 फोन्स हैं, 200 मोबाइल फोन 140 आर यूज्ड बाय पैनासोनिक। पैनासोनिक का पूरा सर्कल 140 होना चाहिए, यानी कि ये पूरा सर्कल 140 का होना चाहिए पैनासोनिक वाला। 25 प्लस 70 प्लस 23 कितना है? जल्दी से बताओ क्लास। So 128. कितना आ गया? 128. 128, लेकिन ये 140 बनना चाहिए। तो 128 में से 140 गए, कितना बनेगा? Sir, it will be 118. 118 Sir, 118. 118 में से 140 गए, 22. 22. तो 22 ऐसा लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ पैनासोनिक यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? ओनली पैनासोनिक। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ये बताओ, नोकिया के टोटल फोन्स कितने हैं? 120 है बेटा। कितने हैं? 128. ओनली 120 बेटा, 120 है। क्लियर? यानी कि नोकिया वाला पूरा सर्कल, ये नोकिया वाला पूरा सर्कल 120 का है। क्लियर? So 10. 25 प्लस 70 प्लस 15 कितना बनेगा बेटा? 110. Sir, 110. 110। 110 में से 120 गई, कितना बच गया? 10. नोकिया आ गया 10। नोकिया आ गया 10। साइमन पूरा सर्कल कितने का है? 143 का है। कितना है? 143. 143 है। चलो ठीक है बेटा। 23 70 प्लस 15 Sir, कितना बन 35 गया? आ जाएगा sir. 108. 108 में से 143 गए। 35. 35. क्लियर हुआ यहाँ तक क्लास? क्या करा है हमने? Yes. Yes, sir. Yes, sir. देखो बेटा, आई एम रिपीटिंग अगेन। 70 फैमिलीज मेरे को गिवन था जो तीनों फोन यूज कर रही हैं, और एक ये चीज गिवन थी। तो यहाँ से मैंने ये ग्रुपिंग कर ली, और टोटल मोबाइल फोन गिवन थे, वहां से मैंने इसकी ग्रुपिंग निकाल ली। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. क्लियर बेटा? इसको साथ साथ ड्रॉ कर लो, इसको लिख भी लो एज इट इज, तभी आपका फायदा है, तभी अच्छे समझ में आएगा। बेटा इसको लिख लो साथ साथ। अब आई गेस मेरा कुछ और करने की जरूरत नहीं है, इसी वेन डायग्राम से आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा। बेटा इसको लिख लो साथ साथ, एवरीवन राइट इट डाउन। क्लास ये वेन डायग्राम ड्रॉ करे सभी। ये वेन डायग्राम ड्रॉ कर ली सबने? एक हाँ मिनट जी बेटा, ये वेन डायग्राम ड्रॉ होगी सबकी? Yes, sir. चलें क्लास आगे? Yes, sir. वेट सर. यहाँ तक कोई डाउट किसी को? आराम से बेटा ये वेन डायग्राम ड्रॉ कर लें। ये P+N जैसे मैंने लिखा है इसको लिख लें, ताकि आपको याद रहेगा। ये क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, इनको करने का यही वे आउट है। क्लियर टिल हियर? Yes, sir. इसको फॉर्मूला से भी कर सकते हैं ना? कैसे फॉर्मूला? हाँ, वो सेट थ्योरम वाला फॉर्मूला Sir, union A, union B, union C वाला. वेरी गुड पीयूष, वो आपको करवाएंगे अभी। यू आर इन आईसीएसई बोर्ड? No, sir. फिर आपने कैसे करा? Sir, book से extra. वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस वेरी नाइस। वो आपको भी करवाएंगे भी यहाँ पे, तो उससे थोड़ा और इजी हो जाता है। चलें क्लास आगे? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 28। अब 28 क्वेश्चन देखें, 27 देखें। 27 क्वेश्चन देखें। हाउ मेनी फैमिली यूज मोबाइल फोन ऑफ बोथ पैनासोनिक एंड नोकिया बट नॉट साइमन? पैनासोनिक एंड नोकिया 25। 25. हाउ मेनी फैमिली यूज मोबाइल फोन ऑफ एग्जैक्टली वन कंपनी? सिर्फ एक ही कंपनी 67. 67. 22 प्लस 10 प्लस 35। 67.
How many families use Panasonic nor Simon? Neither Panasonic nor Simon. ना Ten. Panasonic और ना Sir, Simon हो, सिर्फ ten. Nokia. 10. सिर्फ Nokia. Sir, 10. 10. How many families use none of the mobile phones? 0. 0. सारी की सारी Zero. 200 आपका सर्कल पूरा है, सारे का सारा इसमें 200 पूरा हो रहा है, Yes, sir. तो 0 आंसर है इसका। हाँ जी बेटा, वेन डायग्राम का कोई और फिर अगला चैप्टर शुरू करते हैं आज। करें नेक्स्ट चैप्टर शुरू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, वेन डायग्राम कोडिंग डिकोडिंग हो गया था हमारा। कोडिंग डिकोडिंग हो गया था हमारा। No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. 28th क्वेश्चन। वेरी गुड अनिरुद्ध, वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस। अनिरुद्ध यार इतना तो टाइप कैसे कर लेता है, तू बोल ही दिया कर। हाँ, और यूर कंफर्टेबल विद टाइपिंग? सर आप समझा रहे थे तो फिर डिस्टर्ब होते अगर मैं बीच में बोलता। ठीक है बेटा, सो नाइस ऑफ यू। आज कौन सा चैप्टर करेंगे या फिर इसके डाउट्स? बेटा मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, जी बेटा, हाँ Yes, जी। sir. yes, sir. यस अच्छा जल्दी से बताइए बेटा, कोडिंग डिकोडिंग हो गया था हमारा? No, sir. नो सर। Coding, sir. coding. No, sir. नो सर। कोडिंग डिकोडिंग नहीं हुआ, यानी कि आज हमने कोडिंग डिकोडिंग से शुरू करना है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कोडिंग एंड डिकोडिंग। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। कहाँ पर यूज होता है? बहुत जगहों पे यूज होता है, डेली लाइफ में भी यूज होता है। हम डायरेक्ट बात नहीं करना चाहते तो हम कोड्स का यूज करते हैं। कुछ कुछ ये टॉपिक है आपका, समझे? Sir. हाँ जी बेटा, Yes, sir. यस सर। चलो स्क्रीन विजिबल है सबको? कॉपी में हेडिंग दे लें, इसमें 2-3 ट्रिक्स आपने लिखने होंगे। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। इजोटी वाली चीज याद है सबको? इजोटी क्या होता है? ए अल्फाबेट की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, देखो मद्रास है, मद्रास को मैं अलग कोड से लिख सकता हूँ लाइक दिस, तो बॉम्बे को मैं कैसे लिखूंगा? इसका मतलब क्या है? ध्यान से देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है वर्ड को लिख दें ऊपर, मद्रास को मैंने ऐसे लिख दिया, उसका कोड क्या है? एन Sir, letter B. plus one. Sir, एक लेटर। Sir, एक लेटर आ गया। एस एक लेटर आगे हो रहा है। आगे हर क्वेश्चन में नई चीज होगी, किसी में एक लेटर आगे जा रहा है, किसी में एक लेटर पीछे आ रहा है। हर क्वेश्चन में एक नई चीज होगी, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए आपने इसको कैसे फॉलो करना है। एम में ऐड कर दिया एन, ए में ऐड कर दिया 1, बी, समझे? एक एक आगे जा रहा है। यस और नो? Yes, sir. +1 हो रहा है। क्या हो रहा है? +1। बॉम्बे का क्या बनेगा? वेरी गुड दीप, दक्ष बेटा। Sir, B. Option B. Part. बॉम्बे में एक ठीक है। ऐड करेंगे सी, ओ में एक ऐड करेंगे एम एन ओ पी, समझ गए? सी ऑप्शन आ Yes, जाएगा। sir. क्लियर एवरीवन? Sir, B part. Sir, B. यस सर। Sir, B बी आएगा। ऑप्शन, बी ऑप्शन आएगा बेटा। B आएगा। चलो बेटा, हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन सबसे? Yes, sir. तो टीम Yes, बनाकर sir. करें क्वेश्चन। यस Yes, sir. Yes, sir. आर एन का मतलब, रॉयल नंबर। Royal number. एंड एस एस का मतलब? Super संगरू। हाँ, Yeah, sorry, smart संगरू। स्मार्ट संग्रो। ठीक है, चलो बेटा, तो अगला क्वेश्चन टीम बनाकर चलते हैं। फर्स्ट टर्न नाबा टीम को देते हैं हम। हाँ जी बेटा, बताएं क्या बनेगा इसका? मेरा आ गया। कितना है बेटा आपका? क्या आया? सर 1। Sir, B part. Sir, इसका B बेटा part नाबा बनेगा। टीम की टर्न है, नाबा टीम आंसर देगी पहले। नाबा टीम Sir, आप B. चैट में दे सकते हो Sir, बेटा। B part. सर B पार्ट बनेगा। B.
सर एक B लेटर part. हमेशा Sir, B आप part. बोल- बेटा लिसन, आप गेम के रूल भूल गए, बाकी टीम को भी पता चल जाएगा। नाबा टीम की टर्न है, आप सबने आंसर चैट में देना है। नाबा टीम को प्रायोरिटी मिलेगी, अगर उनका गलत होगा संगरूर टीम को मार्क्स चले जाएंगे। याद आ गया? भूल गए? बोलकर मत करें बेटा, बाकियों को पता चल जाएगा। वेरी गुड अनन्या, निकेत, सर प्रिया, एक लेटर आंचल, आगे हो दक्ष, रहा है। वेरी गुड। अपना पीयूष, बी आंसर। मैं किसको मार्क्स दूं? नाबा टीम को दूं, संगरूर को दूं? किसने आंसर सर दिया? पहले नाभा का आगे। Abba. पहले बेटा ना बोलकर नहीं पता चलता ना पार्टिसिपेंट्स में, चैट से मेरे को पता चल जाता है। समझे व्हाट आई मीन टू से? Yes, sir. ठीक है, भूल गए? हर बारी खेलते तो हैं रूल ऐसे, टीम बनाकर ही चलते हैं हर बारी। Yes, sir. Yes, इसको sir. फॉलो करें बेटा, रूल्स को फॉलो करें। फाइन, Yes. चलो तो इसका मार्क्स दे देते हैं। सही है, नाबा टीम ने पहले दिया है आंसर। चलो बेटा, क्लियर है ये क्वेश्चन कैसे हुआ? यस Yes, सर। sir. ऊपर माइनस का नो है। वेरी गुड बेटा, इसमें बताएं क्या हो रहा है। संगरूर टीम आपकी टर्न है, लेकिन नाबा टीम भी चैट में आंसर दे सकती है। फाइन, और स्कूल की First छुट्टियां चल option. रही सबकी? स्कूल की छुट्टियां चल फर्स्ट रही ऑप्शन सबकी? सर। नो सर, स्टार्ट हो गए। स्टार्ट हो गए? ओके ओके। और क्या Sir, करा आपने A छुट्टियों में? option. बेटा First option. प्रणव, बेटा Sir, A. चैट में बोले, चैट में लिखें, बोलकर ना दें आंसर। क्विज चल रहा है आपका। वेरी गुड पीयूष, चक्षु, आंचल, छुट्टियों में क्या Sir? कुछ करा? स्वरूप, सर वो सर हम आएगा। तो संगरूर के ही हैं। अच्छा फिर प्रणव, फिर तो माइनस होगा आपकी टीम का। संगरूर टीम की टर्न है, आप बोलकर आंसर दे रहे हो। तो सर हम संगरूर के तो बॉल कर ही दें। अच्छा बेटा चैट में दे, फिर भी चैट में दे आंसर। वेरी गुड वंश, लीजा। अच्छा छुट्टियों में क्या कुछ करा? किसी ने कुछ इंटरेस्टिंग करा छुट्टियों में? नो सर। कोई गिर गया हो, किसी ने चोट खाई हो? हाँ, नो सर। नो सर। Yes, sir. ऐसे ही करा, घर पे बैठे रहे, मोबाइल चलाते रहे? Sir, dog ने गिरा दिया। ठीक है, ये होता है इंटरेस्टिंग के नहीं? और कहीं घूमने गया हो कोई स्पेशल जगह पे, या कुछ नया किसी ने देखा हो? नहीं सर पूरा दिन सोए थे। No, sir. बहुत इंटरेस्टिंग करा तूने, पूरा दिन सोए रहा। शाबाश। रात को नहीं जाग सर, पाओ, सारा दिन तो नहीं सोया ऐसे। रात को तो जाग सारा पाओगा। दिन ही बेकार हो रहा है। एग्जैक्टली बेटा, वेरी गुड, सही बात है सोहम। और सोना कम चाहिए, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उतना चाहिए सोना। Yes, sir. मैं 6 आवर्स ही यस सोता हूँ। सर। वेरी गुड बेटा, ज्यादा सोने से और ओबेसिटी, मोटापा, डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। Yes, मोरनी sir. हिल गए दक्ष, वेरी नाइस, यू वेंट टू मोरनी हिल। वेरी गुड बेटा। Sir, हमारी एथलेटिक्स की क्लास होती थी। ओके, तो उस क्लास में क्या होता है? सर खड़े खड़े जॉगिंग करवाते हैं, खड़े खड़े एक्सरसाइज करवाते हैं। ऑनलाइन ही? यस सर। ठीक है, चलो अच्छी बात है। ठीक है, तो संगरूर टीम का आंसर सही है बेटा, ए आंसर ही है इसका। फाइन, Yes, sir. कैसे आ रहा है? क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Minus Yes, one. sir. यस सर। चलें आगे? Yes, यस sir. सर। ठीक है, हाँ जी बेटा, इसका आंसर दे नाबा टीम। अथर्व कहाँ पे? अथर्व कह रहा था मैं हिल्स पे गया था, पहाड़ों पे गया था। अथर्व ने तो बहुत ज्यादा एंजॉय करा भाई। ही क्लाइम माउंटेन्स, वाटरफॉल पे गया, वाटरफॉल में कहता मैं गिर भी गया, डूब गया। नाइस अथर्व, वेरी नाइस। अथर्व तू ये बता, तेरा माइक ठीक हो गया और तेरा कैमरा ठीक हो गया? ठीक है, गुड निकेत। निकेत आपका आंसर ठीक है। ओके फाइन दक्ष। चलो एनीवे अथर्व, इट्स वेरी नाइस, यू एंजॉयड अ लॉट। हाँ जी बेटा, क्या आंसर आ रहा है? यस क्लास, क्या आंसर आएगा इसका? नाबा टीम का आंसर सही है। गुड जानवी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर इसका आंसर ए कैसे आया? देखो बेटा, लेटर्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, इसकी ट्रिक है, वर्ड को ऊपर लिखो, लाइक मंकी को यहाँ लिख दिया, इसका कोड नीचे लिखो।
एक्स डी जे एम एन एंड एल। क्लियर? इसको ऐसे लिख दें। y इसको बाद में रिवर्स कर दिया। देखो y के पीछे क्या, y के बाद क्या आता है? y के बाद क्या आता है? एम आई ऑडिबल? जी, तो y के बाद जी। तो y के पहले x आता है। y के पहले क्या आता है? y के पहले x आता है, y के पहले x आता है, e के पहले d आता है, k के पहले j आता है, n के पहले m, o के पहले l, m के पहले l आता है। l। तो ऐसे ही l के पहले क्या आएगा? शुरू टाइगर का करना है। l के पहले क्या आ जाएगा, समझे? n के पहले टाइगर का नहीं सर करना। टाइगर का करना है, सॉरी तो कोड का ही कर। हाँ ठीक है ठीक है, टाइगर का करना है। r के पहले क्या आएगा? क्यू क्यू e के पहले d Q. आ जाएगा, टी g के पहले एफ एफ। समझ गए कैसे आ रहा है ये? यस सर। बेटा इसको हम कोडिंग डिकोडिंग कह देते हैं। दिस इज योर कोडिंग एंड डिकोडिंग। समझे कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है? फाइन सर। बेटा यू कैन गो फॉर वाटर। चलो अब इसका आंसर बताओ। मेंशन को हमने LNEITNO लिख दिया। पैटर्न को मैं क्या कोड से लिखूंगा? यस क्लास। वेरी गुड जानवी, नाबा टीम का टर्न है। नाबा का आंसर भी आ गया, बी ऑप्शन आ गया। गुड मान्या, गुड आर्यनवीर, वेरी गुड आंचल, चक्षु, शाबाश। तो नाबा टीम का बी फाइनल करते हैं, बी ही आंसर है आपका। बेटा क्लियर हुआ या सॉल्व करके बताऊं? सर हो गया क्लियर सर। हो गया बेटा, सर। बेटा जिसका नहीं होना प्लीज पूछ लें, क्लास है, कुछ शर्माने और घबराने की बात नहीं कि सर नहीं हुआ, आप एक बारी बता दो। सर एक बार करके बता दो। डेफिनेटली बेटा, सॉल्व करके बता दो। सी बेटा मेंशन गिवन है आपको, m में से एक पीछे गया, m-1 क्या बनेगा? पहले मैं इसका कोड लिख देता हूँ, नीचे कोड क्या है? LNEITNO आ गया। E इसको मैंने आगे पीछे लिख दिया, E यहाँ लिख दिया, N यहाँ लिख दिया। TI को आगे पीछे लिख दिया, T यहाँ लिख दिया, I यहाँ लिख दिया। ON को आगे पीछे लिख दिया, O आगे लिख दिया, N यहाँ पे लिख दिया। ये बन जाएगा। पैटर्न में देखें P का क्या बनेगा? P के बाद क्या आता है बेटा? P के बाद क्या आता है क्लास? P से पहले P से पहले। सॉरी, P के पहले पहले। क्या आता है? P के पहले, हाँ सॉरी ओ आता है। ओ। फिर इनको मैं दो का पेयर बना दूंगा। A और T को रिवर्स कर दिया, टी एंड ए, T आगे, A यहाँ पे फिर रिवर्स कर दिया, ET आ जाएगा, ए टी एन आर, NR, OTAETMR। बी आंसर N आएगा बेटा, सॉरी मैंने N लिख दिया, N आएगा। क्लियर? यस सर। yes sir नेक्स्ट इजी वाला कोडिंग आता है। इसमें क्या है? डायरेक्ट नंबर कोडिंग है। ध्यान से देखें, संगरूर टीम आपकी टर्म है। ये क्वेश्चन हम कॉमन ले लेंगे, इसका कोई स्कोर नहीं होगा। देखो इसमें क्या है, आपके पास ये वर्ड गिवन और कोड गिवन है। सिंपल, R का कोड 6, I का कोड 1, P का कोड 3। सिंपल। पाइलर का कोड क्या होगा, जल्दी से बताओ। सर आपने यार पाइलर का कोड बेटा, हाँ बेटा जान के कराइए, रफ ये डिस्कशन क्वेश्चन है। P की वैल्यू 3 होगी, I कहाँ पे है? I ये रहा, I की वैल्यू 1 होगी। L की वैल्यू क्या होगी? L पीछे से ये रहा, L की वैल्यू 8 होगी। सिंपल, समझे?
Yes, sir. R6 होगा, सर ये हमेशा ऐसे ही होंगे, फिर इनकी वर्ड वैल्यू हमेशा ऐसे मैटर होंगे। करेगी। अगर कुछ अलग होगा डायरेक्शन में गिवन होगा आपको, वो स्टेटमेंट में गिवन होगा। अगर कुछ डिफरेंट हुआ वो स्टेटमेंट में गिवन होगा बेटा आपको। पीयूष क्लियर? ओके सर। सर प्लेस वैल्यू तो नहीं देखनी होती इनमें? नो नो Okay. बेटा। संगरूर टीम आपकी टर्न है बेटा, जल्दी से आंसर दें। पिछला क्वेश्चन तो डिस्कशन टाइप ही था, अब इस क्वेश्चन का आंसर दे संगरूर टीम। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा, एक्सक्यूज। सर टाइप 2 दोबारा बता दो, मेरी क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी। टाइप 2 में कुछ नहीं है बेटा, ये 20 गिवन है, टी का कोड 8 है, डब्ल्यू का कोड 6 है, उसके सामने वाला ही कोड गिवन है आपको। टी का कोड ये 8 हो जाएगा, डब्ल्यू का कोड ये उसके सामने वाला 6 हो जाएगा, वाई का कोड उसके सामने वाला 5 हो जाएगा, समझे? ओके सर। तो 12 का कोड बताओ बेटा, 12 का कोड क्या होगा, जल्दी से बताओ। मैंने चैट में सेंड किया, एक बार देख लो। हाँ जी बेटा, सर मैंने भी भेजा है। मैंने भी वेरी गुड। उर्मी, लीजा, पीयूष, जानवी, आर्यन, वंश, सोहम, ईशा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा। निकेत शाबाश, अनिरुद्ध, चक्षु शाबाश बेटा। चले आगे। यस सर संगरूर टीम का आंसर बिल्कुल सही है, गुड आर्यन, वीर, स्वरूप, आंचल शाबाश बेटा। चलें आगे। यस सर। यस सर चलो इसका कोड बताओ जल्दी से। ओहो, ये तो सर, ये क्लिक तो ही हो आंसर हो गया। गया। हाँ, चलो कोई बात नहीं। बेटा मेरे से क्लिक हो गया, ये कोई बात नहीं। क्लियर है ये नेक्स्ट दिखा दो क्वेश्चन? हमें। हाँ नेक्स्ट दिखा दो। हाँ, ये देख लो बेटा कैसे हो रहा है, सिंपली क्वेश्चन है उसके जैसा ही है, सेम टेक्निक वही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा आप। नेक्स्ट आता है नंबर कोडिंग। जैसे वहां पर अल्फाबेट्स का रिलेशन गिवन था आपको, अल्फाबेट्स चेंज हो रहे थे, एक अल्फाबेट आगे पीछे जा रहा था, यहाँ पे नंबर्स शफल हो रहे हैं। 2 4 6 8 5 को मैंने क्या लिख दिया, उसका कोड मैं नीचे लिख देता हूँ 33776। 2 को मैं क्या करूँ 3 बन जाए, क्या करूंगा 4 को मैं क्या करूँ 3 बन जाए। सर एक प्लस ऐड और 1 एक माइनस माइनस 1 प्लस 1 वेरी माइनस गुड बेटा, तो इसका आंसर बताओ, आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन बी। सर 4 Option B. 4 6। यस क्लास, क्या आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का? हाँ जी स्टूडेंट्स, So option B. बी 4 4 8। सर बी पार्ट बी पार्ट आ रहा है सबका? बी बी बी। यस सर। नहीं सर, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा, नहीं आएगा। फिर इसके अंदर ऐसे आएगा 4488 2 आना चाहिए यस सर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, सर, वो है नहीं इसमें। वेरी गुड। फोर 4880 ये कह रहे हो आप? सर 2 आना चाहिए। ठीक है बेटा, शाबाश। चलें आगे। यस सर। यस सर। सर ओके, इसका बताएं क्या आएगा? प्लस माइनस ही लग गया। प्लस 1 माइनस 1 फाइन क्लास। सर 5 5 9 1 4। कितना आंसर आ रहा है इसका? सर बी। ठीक है बेटा, वेरी गुड, So option बी आंसर आ रहा है इसका। चलो नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज लेटर नंबर कोडिंग। लेटर और नंबर की कोडिंग करते हैं हम इसमें। तो इसमें देख लें क्या होगा हमारे पास। हाँ जी, सी अल्फाबेट गिवन है, वर्ड गिवन है, उसका हमने कोड निकालना है। क्या निकालना है? कोड निकालना है। कोड।
हाँ जी बेटा, क्या आंसर आएगा इसका? बेटा जल्दी बताएं क्या आंसर आएगा इसका? सर ये एक्सप्लेन कर दो सर। हाँ जी, आप देखो एक बारी बेटा, और इसमें देखो हर ये वर्ड गिवन है पाम, आपको याद है जॉटी बताया था आपको? यस सर। सर सबका एडिशन हो रहा है उनकी सब वैल्यूज का। सर सबके हाँ? अल्फाबेट्स के नंबर का addition सबका हो रहा है। एडिशन हो रहा है। वेरी नाइस बेटा, ये जॉटी याद है सबको? यस सर। यस सर। क्लियर? इजॉटी लगेगा यहाँ पे, क्या लगेगा? इजॉटी। जॉटी सी आएगा। इजॉटी याद है? इजॉटी होता क्या था? सर E5J10 याद आ गया? 5, 10, 15, 20 एंड 25। क्लियर हो गया? यस सर यस सर। Fine? तो P की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? जल्दी से बताओ बेटा, इजॉटी को याद करके। 16 16 होती है। A की वैल्यू? 1 L की? 12 A की 1 और M की? 13 13। सबको प्लस करके कितना आ गया? 43 43 आ गया। तो ऐसे ही सेंट रूस निकाले बेटा, खुद से निकालें। कितना आएगा बेटा? S की वैल्यू 19 होती है, A की वैल्यू 1 होती है। निकाले बेटा जल्दी से, सिंपल प्लस करना है आपने। डी आएगा। D आएगा। समझ गए क्वेश्चन? अभी ये समझ गए? यस सर। यस सर। शाबाश बेटा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एनटीएससी में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एनएसओ में। ओके सर। फाइन। यप सर। ये बताएं इसमें क्या होगा? बेटा क्या हो रहा है? देखो रीजन कितना गिवन है आपको। हाँ जी सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आएगा। देखो बेटा इसमें क्या है, सर, कैसे C कर रहे हो आप? option। आपको मैं थॉट बताता हूँ। सी सी, ऑप्शन। ये सभी अल्फाबेट्स को यूज करके मेरे को नंबर 5 चाहिए। तो व्हाट कैन आई डू हियर? कितने लेटर्स हैं, कितने अल्फाबेट्स हैं हमारे पास? सी आएगा। 6 हैं। 6 को यूज करके मेरे को ये नंबर अल्फाबेट नंबर 5 चाहिए। तो 6 में से 1 गया 5। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड अनन्या, वेरी नाइस। बिलीव्ड एज 8 लेटर्स, 8 में से 1 गया 7। ठीक है बेटा, तो अगला क्वेश्चन हम 3 के लिए करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन बताएं। सी आंसर आ रहा है इसका। क्लियर? तो गवर्नमेंट का कितना आ जाएगा? 10 - 1 9। चलो ये बताओ इसका आंसर क्या आएगा? Z is equal to 52। Z 52 कैसे आया? सर 26 into 2। 26 वेरी into गुड। 2 Z place की वैल्यू value होती है into 26, 26 into 2 52। फाइन। अब ये लॉजिक आगे कैसे लगेगा? सर 24 into 2 लग रहा है आपको में। सर 40। हाँ जी बेटा, क्या आएगा इसका आंसर? 24। सर डी। देखो बेटा आपके लिए यही ट्रिक है, यही ट्रिक है। ध्यान से सुन ले क्या ट्रिक है। 46 Z होता है बनेगा। 26, 26 का डबल हो गया 52। सर 46। A कितना होता है? 1। C होता है 3। T होता है 20। सिंपल लॉजिक है बेटा, सबको प्लस करो। प्लस सर, करने पर plus कितना करके आएगा? into 2। 24 24 into 2 कितना आ जाएगा? 48 48।
सर B बैक कितना को होता प्लस है? करके 23 बना और इनटू 240। 2 A कितना हो गया? वेरी गुड बेटा, Plus A हो गया 1 1, plus P हो गया 20 20। 20 कितना आ गया 22 प्लस करके? 23 23 23 आ गया। इसका 46 डबल बताओ बेटा, 46। 46 46 क्लियर एवरीवन? Yes, sir. yes sir वेरी गुड बेटा, नाबा टीम ने सही आंसर दिया था तो इसका स्कोर नाबा टीम को जाएगा। अगला क्वेश्चन है संगरूर टीम के लिए। यस बेटा, चलो ये भी डिस्कशन वाला टॉपिक है, मतलब नया टॉपिक है तो डिस्कशन कर लेते हैं। भाई ये क्वेश्चन बड़े कॉमनली पूछे जाते हैं एनएसओ में और एनटीएससी में। देखे आपने ऐसे क्वेश्चन कभी किसी ने? यस सर। बेटा देखो, इसमें कुछ Sir. दिमाग नहीं लगाना, Yes, कुछ sir. लॉजिक नहीं लगाना, आपने चुपचाप लास्ट स्टेटमेंट पढ़नी है। लास्ट स्टेटमेंट क्या है? विच इज यूज्ड टू प्लग अ फील्ड। फील्ड में क्या काम आता है? जल्दी से बताओ, खेतों में क्या काम आता है? ट्रैक्टर आता है। इस कॉल्ड मतलब आगे वाला, इस कॉल्ड में हम कुछ नहीं लेंगे, आगे वाला। ट्रैक्टर के आगे क्या आगे बने? जल्दी से बताओ। कार आपका आंसर आ गया कार। बात और कुछ नहीं करना, आपका आंसर आ गया कार। फाइन क्लास? यस और नो? इस कॉल्ड में कुछ नहीं करना और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं कि ये है वो है, ओके सर। वो आपका आंसर आ जाता है। कार आपका आंसर है। फाइन, चलें आगे। yes sir yes sir क्लियर? नेक्स्ट देख लो, सब्स्टिट्यूशन। ये मेन टॉपिक आता है बेटा, सब्स्टिट्यूशन वाला। कोई कुछ पूछना चाहता है? कोडिंग डिकोडिंग में बेसिकली मल्टीपल टॉपिक्स है, मल्टीपल टॉपिक्स को हमने मिक्स करा हुआ है यहाँ पे, ये चीज़ है। सी बेटा, इसमें क्या करना है आपने, इस टॉपिक में क्या करना है, आपके पास ये गिवन है विंटर इज कोल्ड, इसका मतलब है विंटर इज कोल्ड। सर बी ऑप्शन। ध्यान से समझिए Sir, बेटा। हाँ, ये आपने समर निकाले। देखो इसका क्वेश्चन का मतलब समझ लें। मेनी स्टूडेंट्स आर डूइंग दिस क्वेश्चन फॉर फर्स्ट टाइम, तो समझना बहुत जरूरी है बेटा। पिक का कोड विंटर भी हो सकता है, इज भी हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है, लेकिन होगा इन तीनों में से एक। विक का कोड विंटर भी हो सकता है, इस भी हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है, होगा तीनों में से एक। समझे बट आई मीन टू से? Yes, sir. लेकिन वो जंबल डप करा हुआ है हमने, तो वो हम कैसे निकालेंगे? लाइक हमने समर निकालना है, समर हम कैसे निकालेंगे? समर ये रहा बेटा, ये रहा समर आपके पास। समर का कोड इन तीनों में से एक होगा, इन तीनों में से समर का कोड एक होगा। समर और कहाँ पे रिपीट हो रहा है? यहाँ पे रिपीट हो रहा है, मतलब समर का कोड भी इन दोनों में रिपीट होगा। इन दोनों में कॉमन क्या है? Ray. आर ई री या रे। तो समर का कोड भी क्या हो गया? डेफिनेटली रे होगा। क्लियर क्लास? yes sir Yes, sir. यस सर। फाइन, तो ये रे आ जाएगा। समझ गए? तो संगरू टीम अपने आप करोगे, अगला क्वेश्चन क्विज की तरह करें हम। यस सर। yes sir ओके Yes, बेटा, sir. चलो अब ये बताएं जल्दी से, इसका आंसर क्या है? नाबा टीम आपने भी ट्राई करना है, जिसका आंसर सही होगा उसके मार्क्स मिलेंगे, बट पहला चांस संगरू टीम को मिलेगा इसके लिए। बेटा जल्दी बताएं क्या आएगा इसमें। क्या आंसर आएगा बेटा इसका? तो मेरा आगे शायद गलत हो सकता है। ऑप्शन 6। ए सर सी और डी में से सर, कोई भी हो 6 आएगा। सकता है। Sir, 5 या 6 है कोई क्या इसमें? yes Six sir, आएगा 5 या sir। 6 बेटा डस्ट का मतलब क्या है? देखो डस्ट कहाँ पे आ रहा है? डस्ट सिर्फ और सिर्फ एक बार ही आ रहा है। सिंपल सी बात करते हैं, कंफ्यूजन ही रखते। डस्ट एक बार ही आ रहा है, और कहीं डस्ट आ रहा है? जल्दी से बताओ, नहीं आ रहा। no sir डस्ट का कोड 234, यानी कि इसके कोड में एक ऐसा नंबर होगा जो कहीं और नहीं आ रहा, क्योंकि डस्ट नहीं आ रहा तो उसका कोड कहीं नहीं 256 नहीं आएगा। हाँ सर Oh, Sir, 256 5 256, sorry, sorry, दोनों ही नहीं आ रहे कहीं और। 5 और 6 कहीं नहीं आ रहे, तो 5 और 6 इसका दोनों आंसर बनेंगे। सर बट दोनों तो ऑप्शन कर ही नहीं सकते। फिर वो और गलत है, हमारा- 5 और 6 दोनों आएंगे बेटा।
6 कहीं और गिवन नहीं है, नहीं, तो 5 और 6 दोनों आएंगे। क्वेश्चन में थोड़ा एरर है बेटा, ये यस सर। इस क्वेश्चन में हल्का सा एरर है। सर वो 3 की जगह 6 होना चाहिए था 234 में। हाँ हाँ यस यस, समझ गए ना, थोड़ा एरर है, बट क्वेश्चन समझ गए आप क्या करना है। यस आई अप्रिशिएट दैट थिंग, इसमें थोड़ा एरर है, बट आई अप्रिशिएट आपको समझ में आ गया। चलो बेटा संगरूर टीम आप इसका आंसर दें, तब आपको स्कोर मिलेगा प्रॉपर। सर डिस्पेंस्ड मतलब क्या होता है? डिस्पेंस मतलब जो फालतू का है। इनमें से कौन से ऐसी स्टेटमेंट है जो फालतू का है, जिसका कोई काम नहीं है, जिसके बिना भी आपका आंसर आ जाएगा। सर इन्होंने कुछ पूछ तो रखा नहीं। बेटा टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अगर हमने आंसर, हाँ इसमें कुछ पूछा नहीं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ बेटा यहाँ पे एक स्टेटमेंट आना चाहिए, यहाँ पे एक स्टेटमेंट आना चाहिए। क्लियर, एक स्टेटमेंट आना चाहिए। जैसे एक स्टेटमेंट गिवन होगा कि गुड का कोड कहाँ से आएगा, आर का कोड कहाँ से आएगा, तो उसके लिए मैं इस स्टेटमेंट को यूज करूंगा या किसको नहीं यूज कर सकता, ये आंसर आएगा आपका। क्लियर क्लास? यस सर। फाइन, तो ये करना है आपने। चले आगे। यस सर। यस सर। यस सर। तो ड्रॉ ही रहा, आई गेस संगरूर टीम की टर्न नहीं आई, तो ये कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आते हैं। बेटा हो जाएंगे इसके क्वेश्चंस? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, आई गेस टाइम इज आल्सो अप। मैं सोच रहा था आज कुछ रिडल्स करते या पजल करते। रिडल्स वैसे हमने एक बार तो करी हुई है ना? सर वो ना अब्बा में तो बहुत बार कर लिया। नहीं, संगरूर टीम में मैथ की क्लास में करी हमने कि नहीं करी? सर एक दो बार किया। एक दो बार करिए। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, हम अगली क्लास में कर लेंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, तो अब आपका होमवर्क यही है बेटा, आपने कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट करना है। कल आपकी डाउट क्लास भी, अगर कोई डाउट है तो हम वो भी डिस्कस कर लेंगे इस क्लास में। फाइन? सर कल डाउट क्लास है नहीं। कल नहीं है? ओके, परसों की बेटा, सर मैं देख लूंगा एक सर बार इस इसके। हफ्ते है नहीं डाउट क्लास। सर इस वीक में नहीं, संगरूर की है बेटा, संगरूर वालों की है, आपकी नहीं, संगरूर स्टूडेंट्स की है कल। ओके चलो, एनीथिंग एल्स बेटा, किसी का कोई और डाउट? सर नोट्स भेजा, नोट्स। हाँ नोट्स, कौन से नोट्स बेटा? सर आज के। ठीक है बेटा, ये नोट्स में शेयर नहीं कर सकता, ये वाली स्लाइड नहीं मैं शेयर कर सकता। आपके पास मॉड्यूल है, वहीं से आप कर लेना, इसमें गिवन है आपको कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। सर फिर भेजोगे आप रिकॉर्डिंग? हाँ रिकॉर्डिंग भेज दूंगा बेटा, रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा, डेफिनेटली आई विल। रिकॉर्डिंग भेज दूंगा बेटा मैं, ठीक है? ओके क्लास, विद दिस आई एम एंडिंग दिस क्लास। फाइन स्टूडेंट्स? थैंक यू सर। ओके बेटा, हैव गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। बाय सर। बाय सर।